मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए। IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की किस्त के बाद रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है मशरिक़ वस्ता के तनाज़े से पाकिस्तान की मौशी तरक्की मुतासिर हुई। मौशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दत मौशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। माली साल 2026 में पाकिस्तान की मौशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। रवा माली साल महंगाई की शरह 7.2% रहने का तखमीना है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 17.5 अरब डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है। IMF जायजा रिपोर्ट में आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ और तखमीना जात भी जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए हो सकता है। डायरेक्ट टैक्सेस से 7,413 अरब रुपए और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 1,043 अरब रुपए जमा होने का इम्कान। सेल्स टैक्स की मद में 4,727 अरब रुपए और कस्टम ड्यूटी की मद में 1,651 अरब रुपए जमा होने का तखमीना। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1468 अरब था, लेकिन 1546 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। आइंदा माली साल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में 1727 अरब रुपए जमा होने का तखमीना है। रवा माली साल गैस सरचार्ज जमा करने का हदफ 90 अरब रुपए था, लेकिन 134 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। आइंदा माली साल गैस सरचार्ज की मद में 151 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। रवा माली साल नॉन टैक्स आमदन का हदफ 3,681 अरब रुपए है, लेकिन 3,702 अरब रुपए जमा होने का इम्कान है। आइंदा माली साल नॉन टैक्स आमदन 2,768 अरब रुपए जमा होने का तखमीना है। आइंदा माली साल पाकिस्तान के अखराजात का तखमीना 26,423 अरब रुपए है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के लिए IMF से मुशावरत का दूसरा रोज। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने IMF को आइंदा माली साल बजट में 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा बजट में 430 अरब रुपए के रेवेन्यू इकदाम लिए जाएंगे। रिटेल सेक्टर को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए स्कीम लाने पर गौर। सेल्स टैक्स जमा करने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट का 3rd शेड्यूल वसी किए जाने की तैयारियां। सेल्स टैक्स एक्ट 3rd शेड्यूल में शामिल अशिया की कीमत सेल्स टैक्स की शरह जाहिर करना लाजमी होता है। पाकिस्तान की चीन की बॉन्ड्स मार्केट में एंट्री। पाकिस्तान को पांडा बॉन्ड्स के लिए सरमायाकारों की गैर मामूली पेशकश। पांडा बॉन्ड्स का हदफ 25 करोड़ डॉलर था। पाकिस्तान को 5 गुना ज्यादा 1 अरब 26 करोड़ डॉलर की पेशकश मौसूल हुई। पाकिस्तान पांडा बॉन्ड से हासिल रकम पर 2.5% सालाना शरह के हिसाब से इजाफी अदायगी करेगा। वजीर खजाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है पाकिस्तानी मईशत तरक्की के सफर पर चल पड़ी। चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का सर्टिफिकेट है। कराची डिफेंस फेज 2 में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक हमजा और समीर आपस में दोस्त और कोरंगी PNT कॉलोनी के रहायशी हैं। अहले खाना ने बताया मुतवफ़ी हमजा और समीर मवेशी मंडी जा रहे थे। वाक़े में मुलविस ड्राइवर और ट्रेलर की तलाश जारी। कराची में माहाना 2 करोड़ की मनशियात फरोख्त करती थी। कस्टमर्स में शोबीज इंडस्ट्री और सियासतदानों के अहले खाना भी शामिल। अनमोल और पिंकी के दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात। बताया लाहौर से कराची मनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता। 2 साल तक खातून के जरिए बाइक राइडर से डिलीवरी कराई, फिर खुद भाई नासिर के साथ कराची शिफ्ट हो गई। फूड डिलीवरी ब्रांड की जगह यूनिफॉर्म में कोकेन सप्लाई की जाती थी। पुलिस एहलकार कामरान ने मेरे राइडर्स को हिरासत में लेकर 2 करोड़ की रिश्वत ली। दरख्शां, गिजरी और बोर्ड बेसन पुलिस को लाखों रुपए माहाना अदा करती थी। अनमोल का ANF पर भी रिश्वत लेने का इल्जाम। बताया ANF इंस्पेक्टर एहसान भाई नासिर को हिरासत में लेता और रिश्वत लेकर छोड़ता रहा। कोकेन नेटवर्क के तकरीबन 700-800 सारिफीन हैं। अदाकारा और मॉडल सारा, MKM रुकने कौमी असम्बली सादिक इफ्तिखार और उनकी अहलिया भी राबते में थीं। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया मुलजिमा गैंग के जरिए स्कूलों के कम उम्र बच्चों को टारगेट करती थी। गैंग पोश इलाकों और निजी तालीमी इदारों में मनशियात सप्लाई करता है।
तालीमी इदारों में मुलजिमा के नेटवर्क को रोकने के लिए तफ्तीश जरूरी है। कराची पुलिस का आला अफसर मुकदमात से बचाने में पिंकी का मददगार निकला। जराए का कहना है डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस ने कमजोर तफ्तीश और नाकिस केस तैयार किए, जिसके बायस पिंकी को 9 मुकदमात में बरियत मिली। आला अफसर ने कमजोर मुकदमात तैयार करके पिंकी की मदद की। राइडर्स के खिलाफ मुकदमात में पिंकी का नाम शामिल किया गया। कमजोर मुकदमात के बायस राइडर्स रिहा हुए और पिंकी को भी बरियत मिली। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 15 में से 9 मुकदमात में ड्रग क्वीन बरी हो चुकी। 6 मुकदमात में पिंकी की गिरफ्तारी डाली जाएगी। जराए का कहना है पिंकी की पेशी स्कैंडल में भी साउथ जोन के आला अफसर का नाम सामने आया है। प्रोसिक्यूशन का ओवरऑल प्रॉब्लम तो है ना, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह बेहतर करेंगे और सुबह जो प्रायोरिटी वाले केसेस हैं उनको और बेहतर तरीके से। तो इसमें खलास जो है पिंकी के केसेस में उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? इंशाल्लाह होगा जी। पूरा हमारी तरफ से कोई खला इस तरह का नहीं है। वो कोई और कह रहा है तो खला नहीं होता। ये तो जब कोर्ट में जाएगा तो फिर पता चलेगा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान का प्रोसिक्यूशन में खामियों का एतराफ़। कहा प्रोसिक्यूशन में मौजूद मसाइल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पिंकी के केसेस की तफ्तीश में हमारी तरफ से कोई खला नहीं। पिंकी को प्रोटोकॉल देने वालों से तवील इंक्वायरी। डीआईजी वेस्ट ऑफिस में 9 घंटे पूछताछ जारी। एसएसपी सिटी अली हसन, एसएचओ गार्डन, एसआईओ समेत 7 अफसरान और एहलकारों का बयान लिया गया। 3 लेडी कांस्टेबल से भी बयान कलमबंद। अमरीकी सदर ट्रंप ने चीन को फिर सुपर पावर मान लिया। चीन के तारीखी दौरे पर आए ट्रंप ने कहा ताकतवर मुल्क मुत्तहिद होते हैं तो दुनिया खास रुख इख्तियार कर लेती है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को वुसअत देना चाहता हूँ। इक्तिसादी ताउन वक्त की अहम ज़रूरत है। चीन में हमारा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। माजी में ऐसा नहीं देखा। एक दूसरे का एहतराम तरक्की की पहली मंजिल है। चीनी सदर की अमरीका को पार्टनरशिप की पेशकश। सदर ट्रंप के एजाज में स्टेट डिनर से खिताब में कहा हमें हरीफ नहीं शिराकत दार बनना चाहिए। चीन और अमरीका साथ तरक्की कर सकती हैं। बाहमी ताउन में ही जीत है। महाजराई से दोनों मुल्कों का नुकसान होगा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए इंतहाई अहम हैं। सदर ट्रंप ने चीनी सदर और उनकी अहलिया को 24 सितंबर को व्हाइट हाउस के दौरे की बाज़ाबता दावत भी दी है। चीनी सदर ने अपने हॉर्मोज खोलने में मदद की पेशकश की। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया सदर शी जिनपिंग ने आज़ाद जहाज़रानी यकीनी बनाने और ईरान तनाज़ा ख़त्म कराने में ताउन का यकीन दिलाया। सदर शी जिनपिंग ईरान के साथ मुआहिदा होते देखना चाहते हैं। चीन ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, इसलिए उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे हैं। चीनी सदर की ख्वाहिश है कि आबना हॉर्मोज जहाज़रानी के लिए खुली रहे। हमने चीन से कुछ नहीं मांगा, हमें बीजिंग की मदद की ज़रूरत नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का एनबीसी को इंटरव्यू। कहा ईरान के मामले पर सदर शी जिनपिंग से कोई मुतालबा नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। तेहरान आबी गुज़रगाह पर कंट्रोल हासिल करके टोल टैक्स आयद करना चाहता है। अमरीका ईरान को आबी गुज़रगाह पर कब्जे की इजाज़त नहीं देगा। ईरान की मौजूदा नाकाबंदी इसी सूरत हाल का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्विस था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का इल्ज़ाम। कहा यूएई ने अमरीका और इसराइली हमलों के लिए फ़ौजी अड्डे फराहम किए। इंटेलिजेंस मालूमात के ज़रिए दुश्मन की मदद की। यूएई इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करे।
इसराइल के साथ इत्तेहाद मुत्तहिदा अरब अमारात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सका, उसे ईरान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करना चाहिए। यूएई ने मिनाब स्कूल पर हमले की मजम्मत तक नहीं की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के रूसी हम मनसब सरगई लारोव से ब्रिक्स इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अहम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। अट्ठाईसवीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात जारी। मुजवज़ा आईनी तरमीम और बास कवानीन में तब्दीलियों के लिए 3 से 4 मुसव्वरे तैयार। नए FCA अवार्ड के 7 नहरों वाला मामला भी ज़ेर बहस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए का कहना है वफाक ने BISP का बोझ उठाने से माजरत कर ली। मौक़िफ़ अपनाया, दिफा कर्जों और सूद की अदायगी के बाद वफाक के पास कुछ नहीं बचता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं NFC अवार्ड को ना छेड़ा जाए, उससे सूबे मुतासर होंगे। आईनी तरमीम पार्लियामेंट का हक है, लेकिन इत्तफाक राय ना हो तो तरमीम नहीं की जा सकती। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आईनी तरमीम या बजट पास करना मुमकिन नहीं। आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी से फिलहाल कोई बात नहीं की गई। 26वीं और 27वीं तरमीम में सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की वजह से मुमकिन हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का PP के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, मुल्क को माली और मौशी बहरान का सामना है, अवाम पर महंगाई के बम गिरे हैं। वफाक और सूबे मिलकर अवाम को महंगाई से निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत से बजट मुज़ाकरात के लिए पीपल्स पार्टी की 4 रुकनी टीम तश्कील देगी। JUI को सियासत मत सिखाओ, बल्कि हमसे सीखो। हम नफरत की सियासत दफन और उसूलों की सियासत करते हैं। उसूलों से तजावुज़ करेंगे तो मुकाबला करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में जलसे से खिताब। कहा, मुल्क का नज़्म व ज़ब्त चलाने वाले इदारों का एहतराम करता हूँ। सिंध वैसे ही डाकुओं के हाथ में है। सदर ममलिकत को इस्तिस्ना है। जिंदगी भर इसके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सकता। आपने हुर्मस बंद होने से हमारे हुक्मरानों की आपने हुर्मस भी बंद हुई। ईरान के साथ मुआहिदा करो और जायज़ तरीके से तेल लाओ। 22 मई को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने खजाना भरने के लिए पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए तक पहुंचा दी। हुकूमत को लेवी खत्म करके अवाम को रिलीफ देना होगा। वफाकी वज़रा पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफे की बातें कर रहे हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब। गुमराह कुन इत्तलात और नाम नहाद ज़राए से कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है। मोतबर पाकिस्तानी मीडिया और फैक्ट चेक फोरम ने प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान के खित्ते में अमन के किरदार को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम साजिश की जा रही है। अमन दुश्मन अनासिर पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों से खाइफ हैं। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मनफी मुहिम बेनकाब करने में जिम्मेदार पाकिस्तानी मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का अहम किरदार है। इस्लामाबाद में अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारिजा बजाय जनूबी वस्ती एशिया पॉल कपूर की अहम मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुलाकात में सदर ट्रंप के अमन विजन, जंगबंदी और नायब सदर वेंस के दौरे पाकिस्तान को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। अमरीका की जानिब से इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। पॉल कपूर की नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर के हमरा वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से मुलाकात। तवानाई और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। अली परवेज़ मलिक ने कहा, पाकिस्तान ने अमरीका से पहली बार 7 लाख बैरल खाम तेल दरामद किया है। पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश और मादनियात के शोबे में मुश्तरका काम के मौक़े हैं। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, पाकिस्तान और अमरीका एक दूसरे के लिए हमेशा
अहम रहे हैं। मौजूदा पेशरफ्त को मजबूत और इक्तिसादी शराकतदारी में तब्दील किया जा सकता है। अमरीकी वफ़द ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। इस्लामाबाद में ओ लेवल की किताब द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान पर पाबंदी आयद। ICT पैरा की निजी तालीमी इदारों को किताब फौरी निसाब से निकालने का हुक्म। तालीमी इदारों में पाबंदी शुदा किताब की मौजूदगी चेक करने के लिए सरप्राइज इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दी गई। इंतजामिया का बुक शॉप्स पर भी छापे मारने का फैसला। NOC के बगैर कुतब की फरोख्त ममनू करार। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर को ओहदे से हटाने के लिए लेबर पार्टी में रस्साकशी जारी। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर के सर पर इस्तीफे की तलवार बदस्तूर मौजूद। मेयर मैनचेस्टर एंडी बर्नम लेबर पार्टी के अरकान की हिमायत से मैदान में आ गए। एंडी बर्नम ने मैनचेस्टर से ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। मैनचेस्टर से मुंतखब रुकने पार्लियामेंट जॉर्ज साइमंस ने एंडी बर्नम के लिए अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म स्टार्मर ने चंद माह कबल एंडी बर्नम को ज़िमनी इंतखाबात लड़ने से रोका था। वो मेयर मैनचेस्टर मुंतखब होने से कबल रुकने पार्लियामेंट और वजीर भी रह चुके हैं। ईरानी फुटबॉल टीम की अमरीका रवानगी से पहले तेहरान में शानदार अलविदाई तकरीब सजाई गई। सदर मसूद पेज़ेश्कियान टीम को अलविदा कहने खुद इनकलाब स्क्वायर पर पहुंचे। फीफा वर्ल्ड कप की रूनुमाई की गई। परचम उठाए हजारों मदाहों ने शिरकत की। ईरानी सदर टीम के कैंप भी पहुंचे। टीम ने 12 नंबर की जर्सी पेश करके सदर को अपना 12वां खिलाड़ी बना लिया। ईरान वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में मौजूद। ग्रुप मुकाबले सियाटल और लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। टीम की 18 मई को तुर्की फिर वहीं से अमरीका रवानगी मुतवक्के है।